वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT निकोदर। बच्चे हमने जो आज का टॉपिक करना है अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट का, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब हमने इसमें जो है इसका पर्पस करना है। हमने ये तो पढ़ लिया, ये जो है ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें सारे फाइनेंस के बारे में बताती है। अब इसका पर्पस क्या है? सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है ये एक इवैल्यूएशन जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जानने में हेल्प करती है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है, या इवैल्यूएट का मतलब होता है कि हमने देखना है कि जो हमारी फर्म है उसकी जो है क्या वैल्यू है। ठीक है, सबसे पहले वो जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है कि जो हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कैसा है। दूसरा है फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कैसी है। ठीक है, थर्ड जो है वो है आपका प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, कि हम जो है अपने जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग या फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग एक प्रिडिक्शन या रफ एस्टिमेशन जो है अपनी फ्यूचर परफॉर्मेंस का बना सकते हैं। ये जो है एक तरह के मीन्स होते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस के, कि इसमें जो है इंट्रा कंपनी बेसिस की कंपनी जो है अपने आपको ही अपने प्रीवियस ईयर्स से जो है कंपेयर करती है। ठीक है, ये जो है कंपनी खुद को ही अपना एनिमी मान के यहाँ अपने आप को अपने बेसिस पे ही जज करती है। इंटर कंपनी होती है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ जो है क्या करती है, कंपैरिजन करती है। इंट्रा का मतलब है कि जब हम अपना ही कंपैरिजन जो है वो अपने पिछले प्रीवियस ईयर से करते आ रहे हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्री एवरेजेस, कि हमने इसमें अपनी एवरेज देखने की हमारी इंडस्ट्री जो है वो कैसे वर्क कर रही है। नेक्स्ट ये जो है अप्लाई करते हैं एनालिटिक टूल या टेक्निक्स, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अपनी यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो एज अ एड यूज़ कर सकता है अपने डिसीजन मेकिंग में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है इसमें जो है इंफॉर्मेशन जो है हमारे प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ताकि हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की परफॉर्मेंस जो है वो जज कर सकें, या हम उसे जो है पास्ट की परफॉर्मेंस क्या थी, प्रेजेंट की क्या कंडीशंस हैं और उसका इफेक्ट जो है हमारे फ्यूचर परफॉर्मेंस पे कैसा रहेगा, ये हम देख सकते हैं। असेसेस द ऑर्गेनाइजेशन, बोलते अर्निंग जो है, जो हमारी पावर है, परसिस्टेंस है, या क्वालिटी या ग्रोथ जो है वो कैसी है, हम वो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब है कि हम जो है अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में कितने कैपेबल हैं। तो ये जो सारा एनालिसिस है, ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हम कैसे अपनी कंपनी को जो है वो चला सकते हैं, कौन से करेक्टिव डिसीजंस जो हैं वो हम अपनी कंपनी के रिगार्डिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडर जो है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती है इनकम स्टेटमेंट, दूसरी आती है बैलेंस शीट, थर्ड आती है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, फोर्थ आती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे कि चेंजेस जो हैं, अब इसमें कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो हम लेकर चलते हैं। चेंज जो है वो वर्किंग कैपिटल पोजीशंस में क्या है, चेंजेस जो है वो कैश पोजीशंस में क्या है, और इसमें ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन का क्या इफ़ेक्ट या क्या चेंज जो है वो लेके आ रहा है, हम इसमें वो देखते हैं। सॉरी। तो ये जो है ये सारी की सारी हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस जो हैं वो हमें बताती हैं। अब सबसे पहले इसमें इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो क्या होता है, ये जो है परफॉर्म करता है एक इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिसमें हम एनालिसिस कर सकें, या हमें जो है नीड होनी चाहिए, हम अवेयर होने चाहिए किसके रिगार्डिंग, ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग, कि बिज़नेस स्ट्रैटेजी क्या होगी, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमने किस पर्पस के लिए अपना बिज़नेस जो है वो खोला है, और वो जो हमारे गोल्स हैं हम उन्हें कौन सी स्ट्रैटेजी से अचीव कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट और बाकी के डॉक्यूमेंट्स या आर्टिकल्स कि ऑर्गेनाइजेशन में, न्यूज़पेपर में, बिजनेस रिव्यूज़ में क्या है,
और इसे हम जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स भी जो हैं वो कह सकते हैं। यानी कि ये जो है ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को इफ़ेक्टिव बनाती हैं। बच्चे आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपको कोई भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू क्लास।